हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी भाइयों बहनों को स्वागत करता हूं। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बीपीएससी सुपर टीईटी का 5 विकल्पों वाला प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि मज़ेदार सेशन रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों वीडियो यानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज हम बीपीएससी का 5 विकल्पों वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बिहार के किस भाग में, कह रहा है सबसे पहले सवाल को समझिए। कह रहा है बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार का प्राप्त हुआ। कौन सा? तो पूरा पाषाण कालीन औजार का प्राप्त हुआ कौन सा भाग में, समझ गया ना? फटाफट जवाब देंगे। यहाँ पे होता पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, यहाँ पे दक्षिणी भाग होता। कौन सा भाग होता? दक्षिणी भाग होता। सॉरी, यहाँ पे कौन सा होता है? दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग। तो कौन सा भाग इसका विकल्प सही होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे दक्षिणी भाग होता। कौन सा भाग होता? दक्षिणी भाग होता। कौन सा भाग होता? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में पूरा पाषाण कालीन का औजार मिला है। तो इसका विकल्प 1 के साथ जाएंगे। कौन सा विकल्प? 1 के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ साहित्य स्रोत है। बिहार को जानने के लिए कौन सा प्राचीन साहित्य स्रोत यानी प्राचीन साहित्य होना चाहिए? ऋग्वेद होना चाहिए, अथर्ववेद होना चाहिए, उपनिषद होना चाहिए, आरण्यक होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस वाले प्रश्न को देखो, जब उपयुक्त में से कोई नहीं कब होगा? आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। उपयुक्त में से कोई नहीं यानी पांचवा विकल्प कब होगा? प्रश्न है जो पांचवा विकल्प कब होगा। ठीक है, तो पांचवा विकल्प के लिए हमको क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो इस चारों विकल्प में से कोई नहीं होगा तब होगा पांचवा विकल्प, या फिर 1 से 2 यानी 2 आंसर सही होगा तब होगा यानी पांचवा विकल्प। जैसे इसमें अगर मान लो कह रहा है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन है, अगर ऋग्वेद भी होता, अर्थवेद भी होता तो पांचवा विकल्प के साथ जाते। अगर इनमें से चारों में से कोई नहीं होता फिर भी पांचवा विकल्प के साथ जाते। अगर इसमें से एक, अगर मान लो अर्थवेद होगा इसका आंसर सही सेकंड, तो हमको इसको विकल्प 2 के साथ ही जाना है। ठीक है, समझ गए? समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार, क्या कर रहा है? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? जो बिंबिसार था मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तीसरा विकल्प गिरिवज्र, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देना है। तो बिंबिसार जो था मगध की साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो गिरिवज्र बनाया था। पहला ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मोरकली यानी मोरकाली। फटाफट जवाब दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कह रहा है मोरकालीन, क्या कर रहा है? मोरकालीन होता क्या होता? मौर्यकालीन, क्या होता? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ था? मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन की समिति बना था उसमें कितना सहयोग था? 5 था, 6 था, 7 था या 15 था? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 6। जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जो समिति का सहयोग प्राप्त हुआ था उसमें 6 व्यक्ति था। कितना था? 6 समिति था। चलिए अगला क्वेश्चन, आज कुछ क्वेश्चन गलत टाइप ज़्यादा कर दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, सुधार करते हुए चलेंगे। करा तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन कहाँ किया गया था? ये जो तृतीय बौद्ध संगीति था कहाँ आयोजन किया गया था? फटाफट जवाब दीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। विकल्प तीसरा के साथ जाएंगे। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन है कल तुगलक काल में, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। फिर कह रहा है
तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये तुगलक का जब काल था तो बिहार का राजधानी कहाँ था? वैशाली था, बिहार शरीफ था, पाटलिपुत्र था, सारण था, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? फटाफट जवाब दीजिए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। तो विकल्प दूसरा तुगलक काल में, याद रखिएगा, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए कह रहा है मिथिला के, क्या कह रहा है? मिथिला के मिथिला के जो कर्नाट वंश के शासक था उसकी राजधानी कहाँ थी? यदि मिथिला के जो कर्नाट्य वंश का शासक था उसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका विकल्प पहला से है, मिथिला के जो कर्नाटक वंश का शासक था उसकी राजधानी सिमरावगढ़ था। कहाँ था? सिमरावगढ़ था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो जवाब फटाफट करा। इब्राहिम लोधी, क्या करा? इब्राहिम लोधी के शासन काल में, किसके शासन काल में? तो इब्राहिम लोधी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिनमें सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसके विद्रोह? सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। कौन था? हसन खां सूरी, पूरन मलन, दरिया खां नुहानी, बहादुर खां नुहानी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका था दरिया खां नुहानी, तीसरा विकल्प सही है। ये जो इब्राहिम लोधी था उसके शासनकाल में बिहार में जो सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, किसने? तो वो क्या था? दरिया खां नुहानी ने। चलिए अगला विकल्प, खिलजी वंश, क्या करा है? खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? खिलजी वंश के समय में जो कुछ सिक्के का किस क्षेत्र से प्राप्त, कुछ जो सिक्के था वो किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? तो किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? फटाफट जवाब देंगे। तो वो भोजपुर, सासाराम, बक्सर, चंपारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो भोजपुर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? भोजपुर से। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के जो है, कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? तो भोजपुर से प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर ये रहा। करा है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्य अभिषेक बिहार में हुआ। वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। आलमीगढ़ द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह, या फर्रुखसियर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका जो है बिहार में फर्रुखसियर को, वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसका, तो कौन था? तो फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में, क्या कर रहा है? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार में जो सैनिक अभियान आयोजित किया गया था वह प्रथम सुल्तान कौन था? या ऐबक था, इल्तुतमिश था, या बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक था। तो फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका जो है बिहार में जो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला वो प्रथम सुल्तान था वो तो इल्तुतमिश था, जो बिहार में क्या किया? सैनिक का अभियान का आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है बंगाल के किस नवाब ने, कहाँ का? तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? किसको? मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम ने बनाया था, अलावर्दी खान ने बनाया था, मुर्शीद कुली खान ने बनाया था, मीर जाफर ने बनाया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 100 अधिक। तो फटाफट जवाब देंगे। तो इस जो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो तो मीर कासिम था, जो क्या किया था? बंगाल के नवाब ने मुंगेर की अपनी राजधानी बनाई थी। तो कौन बनाई थी? तो मीर कासिम ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार, क्या कर रहा है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है। बिहार को किसको? तो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित
करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ये जो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का किस राजनेता को सक्रिय योगदान रहा? तो फटाफट कहेगा जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं आप लोग में से कितना सही करते हैं। तो उसका है कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा था, जो बिहार को अलग रूप से स्थापित करने के लिए राजनेता का सक्रिय योगदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा बिहार में, देखिए ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है बिहार में, कहाँ पे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन था? बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन था? फटाफट जवाब दीजिए। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से अधिक। तो कौन था? फटाफट जवाब दीजिए। तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए। कह रहा है बिहार का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बिहार में जो चर्चित सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, या 25 अगस्त 1942, या 31 अगस्त 1942, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो वो जो हुआ था बिहार में चर्चित सचिवालय में गोलीकांड जो हुआ था वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 16 नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए। कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के, बिहार में जो 1857 में विद्रोह हुआ था, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी नेतृत्व जो करता था वो कौन थे? कुंवर सिंह थे, मौलवी अब्दुल्ला थे, या सिताब राय थे, या नाना साहब थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन रहा, कह रहा है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह, कौन सा विद्रोह? बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो चलिए ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बहुत सोच समझ के दिया, क्योंकि इसमें विकल्प ऐसा होगा जो आप भी कहिएगा जो 5 विकल्प वाला यहीं से चलिए फंसता है। कह रहा है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह, कौन सा विद्रोह? नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? फटाफट जवाब दीजिएगा। तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह में हुआ था वो कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो उसमें सारण हुआ था, वैशाली भी हुआ था, पूर्णिया भी हुआ था, पर चंपारण नहीं हुआ था। तो इसमें 3 विकल्प सही है। कितना विकल्प सही है? तो 3 विकल्प सही है। तो या तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक है, तो इसीलिए विकल्प 5वां सही होगा। कौन सा सही होगा? 5वां विकल्प सही होगा। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है 1 मिनट, ये जो है ना बार बार परेशान कर देता है। ये रहा। कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान, कौन सा आयोग के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी, क्या चीज? नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका विकल्प जैसे देखिए, इसका भी विकल्प कौन सा सही होगा? 5 नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 5 नंबर, एक से अधिक इसमें भी सही है। चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बिहार में जो किसान आंदोलन प्रकाशित हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? स्वामी सहजानंद का था, कार्यानंद शर्मा का था, राहुल सामने कृत्यानंद का था, यहाँ पे राहुल सामने कृत्यानंद का था, या यदुनंदन शर्मा का था। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें भी होगा एक से अधिक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन को एकदम एक एक करके छोड़ना नहीं है। सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
ठीक है, चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा 20 में कह रहा है बिहार में क्या, बिहार में कौमी सेवक दल, बिहार में एक कौमी सेवक दल हुआ करता था, उसकी स्थापना कब हुआ था? बिहार में जो कौमी सेवक दल हुआ करता था उसकी स्थापना कब हुआ करता था? 27 नवंबर 1921 को, 17 अप्रैल 1927 को, 21 जनवरी 1930 को, या 27 सितंबर 1928 को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो ये जो बिहार में कौमी नामक दल हुआ करता था उसकी स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, कर मध्य, ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। ठीक है, कर मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये जो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था? पटना था या गया था, पूर्णिया या कटिहार था, भागलपुर या पटना था, या आरा या सासाराम था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो मध्यकालीन बिहार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था वो पटना और भागलपुर था। विकल्प तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, करा बिहार क्या करा है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन थे? बिहार जो पहुंचा था प्रथम व्यापारी यूरोपियन, जो यूरोप का था वो कौन था? फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, डच था, अंग्रेज था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिएगा, बिना विलंब किए दीजिए। वो पुर्तगाली था, पुर्तगाली एक ऐसा व्यापारी, यूरोपियन व्यापारी था जो कि बिहार में पहुंचे थे, प्रथम पहुंचे थे। ठीक है बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बिहार में होम रूल, बिहार में जो होम रूल का आंदोलन का अध्यक्ष कौन से? बिहार में जो होम रूल हुआ करता था उसका अध्यक्ष कौन था? महजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिंधा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो ये था महजरूल हक था। बिहार में जो होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष थे वो कौन था? तो महजरूल हक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा बिहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार में जो प्रांत हुआ था उसका गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912, 11 दिसंबर 1912, 1 अप्रैल 1936, 22 जुलाई 1936, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फटाफट जो बिहार में प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए ये भी आप लोग बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है, या महाभियुक्ता होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, दूसरा के साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री कौन होता है राज्य का वास्तविक प्रधान? तो मुख्यमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कर पंचायती राज संस्थाओं में, किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को, किसको? तो महिलाओं को, किसको? महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? झारखंड कौन है, कौन है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य था जो पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% आरक्षण दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कह रहा है स्वतंत्रता पश्चात, यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट जवाब दीजिए। तो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में स्वतंत्रता, यानी 1952 ईस्वी में बिहार में पहला चुनाव करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
ये रहा अगला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, नालंदा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता था? जो बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। विधान परिषद में जो सदस्यों की कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए, और 30 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए तो हम एक बार पढ़ देते हैं। कह रहे हैं आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा 30 में से कितना आप लोग का सही हुआ। तो चलिए, थैंक यू।